हेलो फ्रेंड्स, आज हमने हलवा बनाया है और वो भी सूजी का हलवा। बहुत ही पसंद किया जाता है और हर मौके पर बनाया जा सकता है, हर ओकेजन पर बना सकते हैं। आप किसी को बुला रहे हो, किसी की दावत हो, कोई गेस्ट आ रहे हो तभी बना सकते हैं और बहुत सिंपल और इजी हलवा बन जाता है। कुछ ही देर में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई ख़ास मेहनत, टाइम और लागत नहीं लगने वाली है इसमें। बस घर में आपके सूजी हो और चीनी हो और कुछ ड्राई फ्रूट्स हो। आप अपनी चॉइस के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे बनाना है हलवा। हलवा बहुत ही इजी है। हमने देसी घी में आज इसको बनाया है। ये सूजी के नाम से एक पैकेट आता है राजधानी, तो वो ले लें, लूज़ ले लें, मोटी बारीक कैसी भी ले लें। तो हमने एक बड़ा चम्मच भरकर देसी घी में 3 बड़ी इलायचियाँ छोटी इलायचियाँ खोलकर इस तरह से डाल दी हैं। बंद मत डालिएगा, खोल लीजिएगा इनको। और एक बोल भरकर हमने सूजी डाल दी है, यानी रवा। कोई भी आप रवा ले लें, खुला ले लें, पैकेट का ले लें, मोटा बारीक, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो मैंने ये कितना लिया होगा, कम से कम ये होगा 150 ग्राम या 200 ग्राम के लगभग। बस हमने 1 बड़ा टेबल स्पून भरकर ना इतना घी डाला है कि मतलब ये अच्छे से ना इसमें मतलब भुन जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है वरना ये चूस लेगा और काफ़ी देर के तक भुनाई करनी पड़ेगी आपको। बस थोड़ा सा हम ये खुशबू और फ्लेवर के लिए घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो भी ऑयल खाते हो, पसंद करते हो, उसमें ही बना लीजिएगा। वनस्पति में भी बना सकते हैं, लेकिन ना देसी घी की बात ही कुछ और है। जब आप इतना अच्छा हलवा बना रहे हैं तो देसी घी में ही बनाएं। उसकी खुशबू, उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर बिल्कुल ही अलग ही आएगा। तो इसमें से वाकई स्मेल आने लगी, यानी अच्छी खुशबू आने लगी है जो हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है ना उससे। तो रिफ़ाइंड में नहीं बनाइएगा, वरना रिफ़ाइंड में ना उसका मतलब मज़ा नहीं आता है। तो बस हम इसको ना हल्का हल्का भून रहे हैं। मतलब इसे हमें वैसे तो डार्क ही अच्छा लगता है, घर में आज फरमाइश थी कि डार्क कलर का ही बनाएं हलवा, तो वो काफ़ी सूजी भूनने के बाद ही बन पाता है। यानी मीडियम फ्लेम और लो के बीच में आप भूनिएगा। ये इस टाइम मीडियम और लो के बीच में ही सूजी भून रही है। स्टार्टिंग में अगर आप हाई कर लेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन बीच में ध्यान रखिएगा, चलाते रहिएगा और इसे ना तली में लगने नहीं दीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से जलने लगता है। इसमें से जलने की खुशबू आने लगती है और वो टेस्ट बेकार कर देगा। तो रवे के हलवे का बस यही ध्यान रखना होता है कि सूजी जो है ना प्रॉपर भुने। कच्चेपन की मतलब उसमें ना जो स्मेल आती है वो अच्छी नहीं लगती है। बहुत से लोग बहुत ही कम भुना हुआ रवा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ना टेस्ट वाइज अच्छा नहीं होता है। तो इसमें थोड़ी मेहनत तो लगती है, सूजी को भूनने में टाइम तो लगता है, लेकिन भुनी जाती है जब एक बार ना इसका टेम्परेचर बन जाए कढ़ाई के अंदर, तो ये भुनने लगती है तेज़ी से। स्टार्टिंग में लगता है जैसे भुनी ही नहीं रही है, बिल्कुल वाइट ही नज़र आ रही, लगता है टाइम और ये हमारा फ्यूल बेकार ही जा रहा है और हम इतनी मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन ना एक बार से ये टेम्परेचर बन जाता है इसका, तो ये भुनने लगती है सभी साइडों से। और आप देखिए कितना तेज़ी से इसका कलर बदल गया, हम भुन रही है। तो बस मैं कभी मीडियम फ्लेम भी कर देती हूँ और कभी लो, मगर हाई नहीं करती हूँ। बस ये अच्छे से भुन गई तो उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं क्या करना है। तो ये फरमाइशी हलवा है, घर में था कि डार्क कलर का हलवा पसंद किया जाता है तो डार्क बनाएं। तो मैं डार्क ही बना रही हूँ, डार्क ब्राउन मतलब टाइप का, बिल्कुल वो वाला नहीं कि जो कलर डालकर, हम आर्टिफिशियल कलर डालकर एक उसको कलर देते हैं, लेकिन बिल्कुल आज नेचुरली हलवा बन रहा है। तो भुन गया लगभग हमारा रवा जो है। अब हम इसमें 1 बड़ा मग भरकर पानी डालेंगे, देखें इस साइज़ का। तो 250 ग्राम के लगभग जो भी मतलब रवा है उसमें 1 कप अभी फ़िलहाल डाल रहे हैं, क्योंकि सूजी है ना, तो सूजी जो है पेट भरकर पानी पीती है, खूब ही पीती है और इतना पीती है कि पूछिए मत। तो देखें, आपने देखा ये कितना बड़ा मग डाला था मैंने और कितनी तेज़ी से पी लिया इसने। तो मैंने
आधा कप के करीब और डाल दिया। अगर ज़रूरत हो लगेगी मुझे तो अभी और डाल दूँगी, पहले मिक्स कर लूँ पानी को, क्योंकि अभी हम जो चीनी इस्तेमाल करेंगे ना तो वो भी रिलीज़ करेगी अपना जूस। तो यहाँ पर अब हमने थोड़ा सा पानी और डाला, क्योंकि हमें लग रहा है कि इसको गलने में थोड़ा सॉफ्ट होने में टाइम लगेगा और पानी भी पिएगी ये खूब। तो खूब पानी पी रही है और इसने पी लिया लगभग। अब हमें क्या करना है, चीनी का इस्तेमाल करना है। तो अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल दीजिएगा। तो लगभग मैंने ये 150 ग्राम के करीब चीनी डाल दी है। 100 ग्राम से तो काफ़ी ज़्यादा ही होगी है इतनी सूजी के लिए, क्योंकि जब तक इसमें अच्छी से मिठास ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो सूजी जो है मीठा भी खूब लेती है और पानी भी खूब पीती है। तो बस देखें आप कितना हमने पानी डाला था और कितनी जल्दी इसने पी लिया, और काफ़ी इसका पेट भर गया, फूल गई है, क्योंकि जब ये पानी पी लेती है ना और पक जाती है तो काफ़ी वॉल्यूम इसका हो जाता है ज़्यादा। अभी हम ढककर पकाएंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। बस चीनी डाल दी हमने और 5 मिनट के बाद 7 मिनट के बाद हम चेक करेंगे इसको। तो अब हम चेक करते हैं तो काफ़ी अच्छे से ये गल गया है। तो अब यहाँ पर हम इस पॉइंट पर घी का इस्तेमाल करेंगे। वो तो हमने भूनने के लिए घी इस्तेमाल किया था ना, अब हम अच्छा घी इसमें डालेंगे। तो कम से कम आप इसमें 150 ग्राम के लगभग घी डालिएगा। तो थोड़ा थोड़ा कर डाल दीजिएगा, पहले थोड़ा डालिएगा। मैंने 3 बड़े चम्मच यानी जिस साइज़ का आपको स्पून दिखाया उतने डाला है। तो मिक्स कर लेंगे, ज़रूरत होगी तो डालेंगे, पहले से आप एकदम से मत तो डाल दीजिएगा सारा घी, क्योंकि वो एक्सेस भी हो सकता है। और हमारे हलवे के हिसाब से, ये हलवे पे डिपेंड करता है, सूजी पे डिपेंड करता है कि वो कितना ऑयल लेने वाली है, कितना घी पीने वाली है। तो अभी हमने ना थोड़ा डाला है, अभी देखेंगे इसमें जो हमें चमक लानी है, जो भुनाई करनी है। तो अभी मैंने ना बीच में टेस्ट किया तो वो चीनी हल्की सी कम लगी, तो मैंने वो थोड़ी सी 2 से 3 चम्मच भरकर और डाल दी चीनी। बस अब हम इसको ना ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये ढककर, तो इसका जूस देखें बन गया और ऑयल भी रिलीज़ हो गया, यानी जो हमने घी डाला था वो सब अच्छे से मिक्स हो गया। तो कम से कम इसमें मैंने 100 ग्राम 150 ग्राम के बीच में ही घी डाला है। 100 ग्राम तो हर हाल में जाएगा इसमें घी, क्योंकि देखें अच्छे से बन नहीं पाएगा। अब देखें इसने हलवे ने कढ़ाई को छोड़ दिया है, तो पहचान है कि ये भुन गया है। साइड्स में इसमें देखा ऑयल आ गया। तो अब हमारा हलवा तैयार है और गल भी गया है। तो अब आप किशमिश से, काजू से, बादाम से, नारियल से, जिस चीज़ से चाहें आप गार्निश करें। मैं तो सिर्फ आज जो हरा वाला पिस्ता यूज़ करूँगी, बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ी किशमिश मैंने पकते में डाल दी थी, यानी जब रेडी हो गया था तब थोड़ी सी किशमिश डाली थी। किशमिश हलवों में अच्छी लगती है, न सिर्फ सूजी के बल्कि ज़्यादातर हलवों में, मीठों में अच्छी लगती है, डाल दें। किशमिश फ़ायदे के भी है हमारे लिए, हमारे ब्लड को काफ़ी हेल्प करती है बनाने में। तो आपको रेसिपी कैसी लग रही है ये ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लग रही हो ना तो लाइक भी करिएगा। तो ये हरा वाला पिस्ता मैंने यूज़ किया है, थोड़ा बारीक सा काट लेंगे या ग्रेट कर लीजिएगा। मैंने काट लिया है स्लाइसेस लंबे लंबे से। मैं आपको टेस्ट कर दिखाती हूँ। वाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह के नाश्ते में खाइए, रात के खाने के बाद खाइए, जब चाहें खा सकते हैं। लाइट सा रहता है, बहुत अच्छा डिज़र्ट है, और बच्चों के लिए तो है ही बहुत ही अच्छा फ़ायदे का। तो छोटेपन में तो बच्चों को खिलाया ही जाता है सूजी का हलवा, लेकिन बड़े होकर बड़ों जैसा खाते हैं बच्चे। छोटे होते हैं तो बिल्कुल उन्हीं की एज का दिया जाता है, उन्हीं के टेस्ट के हिसाब से। लेकिन अब देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो हल्का हल्का सा साइड में ऑयल आ गया, भुनाई हो गई, और बहुत ही बढ़िया दानेदार जूसी हलवा हमारा बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी से एक बार ज़रूर बनाइए, बहुत सिंपल है। मुश्किल से आपको बस रवा भूनने में जो टाइम लगेगा, बाकी तो आप पानी डालकर और चीनी डालकर मिनटों में पका लेंगे ऐसा हलवा।